नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, मैं आज आपके साथ में बात करने जा रहा हूं इंडियन इकोनॉमी की। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, मैं बात करने जा रहा हूं भारतीय अर्थव्यवस्था की। ये हम सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था वर्ल्ड की अर्थव्यवस्थाओं में चौथे पायदान पर खड़ी है। जी हाँ, आज हमसे आगे यूएसए है, उसके बाद चाइना है और जर्मनी है, और उसके बाद जो है 5वें नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था खड़ी है। दोस्तों, आज जो हमारी इकोनॉमी है वो 4.19 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी है। और इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम में और जर्मनी में महज कुछ पॉइंट का ही अंतर है। अगर जर्मनी की बात करें तो 4.74 ट्रिलियन यूएस डॉलर की उनकी इकोनॉमी है और हमारी इकोनॉमी 4.19 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है। तो लेकिन एक सवाल यहां पर खड़ा होता है कि जब हम वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं तो फिर इस तरह की पिक्चरें हमारे यहां देखने को क्यों मिल रही हैं? क्यों हमारे यहां पर आर्थिक संपन्नता देखने को कहीं नजर नहीं आ रही है? दोस्तों, अगर वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद भी अगर हमारे यहाँ पर आर्थिक संपन्नता नहीं है तो इसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण जिम्मेदार हैं। कारण नंबर 1, हमारी पॉपुलेशन। अगर आज की बात करें तो 1,46,63,47,668 आज हमारी जनसंख्या है। दोस्तों, हमने चाइना को पीछे पछाड़ दिया है और हम जो है जनसंख्या के मामले में वर्ल्ड में पहले पायदान पर खड़े। तो जनसंख्या का अधिक होना भी आर्थिक कमजोरी का एक कारण है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक साधारण इंसान है जो कि प्रतिदिन 100 रुपये की आमदनी उसकी होती है और उसके परिवार में 5 सदस्य हैं। तो जब वो 100 रुपये को हम 5 लोगों में डिवाइड करेंगे तो प्रति व्यक्ति जो आय आएगी वो 20 रुपये आएगी। लेकिन वहीं एक दूसरा शख्स है जिसकी आमदनी भी 100 रुपये ही है, लेकिन उसके यहां पर 2 ही सदस्य हैं। तो हम देखेंगे कि वहां पर जो है प्रति व्यक्ति आय 50 रुपये होगी। यही बात जो है भारतीय इकोनॉमी के संबंध में भी होती है। जो हमसे निचले पायदान पे खड़े हैं, मेरा मतलब है जापान और यूनाइटेड किंगडम, यहाँ ये जो देश हैं हमसे कहीं ज़्यादा खुशहाल हैं और कारण है जनसंख्या। बेशक उनका इकोनॉमी हमसे कम है। जापान को हमने हाल ही में पीछे पछाड़ा है और यूनाइटेड किंगडम जो है और निचले पायदान पर खड़ा है। लेकिन इनका जनसंख्या कम होने के कारण जो है यहाँ पर जो है प्रति व्यक्ति आय जो है अधिक है। ये कारण हमारी आर्थिक रूप से अगर आर्थिक रूप से हम संपन्न नहीं है तो उसके लिए जिम्मेवार है। दोस्तों, आज हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय जो है वो लगभग 2 से 2.5 लाख के बीच में है। कारण नंबर 2, बेशक हमारी इकोनॉमी 4.19 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है और उसको जब हम जनसंख्या से डिवाइड करते हैं, जो आज हमारी वर्तमान जनसंख्या है, तो हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय जो है वो लगभग 2 से 2.5 लाख प्रति व्यक्ति बैठती है। अर्थात अगर किसी के घर में 4 सदस्य हैं तो एक सदस्य की आय अगर 2.5 लाख है तो उसके घर में एक साल में 10 लाख रुपए की अर्निंग होती है। दोस्तों, अगर 10 लाख रुपए की अर्निंग होती है और 4 सदस्य हैं तो वो खुशहाल जिंदगी जी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है आर्थिक असमानता या इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। एक रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में, दोस्तों ये 22 और 23 की रिपोर्ट है, कि जो हमारे देश की जो 50% जनसंख्या है जो हाशिए पे निचले पायदान पे खड़ी है, उनके पास देश के संसाधनों का मात्र 15% है। वहीं इसके उलट बात करें, जो देश की
10% ऊपरी पायदान पर खड़ी हुई जनसंख्या है, उनके पास देश के संसाधनों का 58% शेयर है। तो ये आर्थिक असमानता कारण है हमारे देश में गरीबी का, और यही कारण है कि जिनका मैंने आपसे वीडियो के पहले जिक्र किया कि 4.19 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी होने के बावजूद भी क्यों हम लोग जो है संपन्न नहीं हैं, क्यों इस तरह की हृदय विदारक और दिल को तोड़ने वाली घटनाएं हमारे देश में देखने को मिली। तो इसके पीछे ये दो कारण हैं दोस्तों, पहला जनसंख्या और दूसरा आर्थिक असमानता। थैंक यू सो मच।